गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एंड आप सभी को हैप्पी होली गाइस। एंड आई होप, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने इन्जॉय किया होगा, बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट की होगी आपने होली। और लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग करंट एनर्जीज़ पर है, करंट फीलिंग्स पे है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। पॉजिटिव रहें गाइस। Six of Pentacles and Two of Wands. Magician, Queen of Pentacles. World and the Moon. Okay. Knight of Swords with Five of Wands. King of Cups and the Star. Okay. Queen of Cups and Wheel of Fortune, yes. Four of Wands. Ten of Cups, Seven of Cups. हाई प्रिस्टेस। एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आएगा। एट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये था मेरे मन में कि आएगा। ओके, साइन की बात करूँ, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिसमें से पाइसेस मीन राशि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लियो, टॉरस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि, उसी के साथ एक्वेरियस 2 बार है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गली है वो भी। सो एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। एंड फायर साइन अवेलेबल है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पर एयर साइन भी अवेलेबल है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पर अर्थ साइन भी अवेलेबल है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर वाटर साइन भी अवेलेबल है, और इसके अलावा जो मैंने स्ट्रांगली बताया वो साइन है। ओके, आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आई होप कि आपने पिछले साल, होली भी है आज, ठीक है, सो पिछले साल होली पे कुछ मेमोरीज़ भी होंगी आपकी। सो डेफिनेटली उन मेमोरीज़ को भी मिस कर रहे हैं। एनर्जी है यहाँ पर कि मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो आई फील कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ। अगेन आई फील कि आपके पार्टनर कुछ इस तरीके के हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल बातों को, पर्सनल चीज़ों को छुपा करके रखते हैं, जल्दी से शो नहीं करते, जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। एंड इन्होंने शेयर तो आपसे बहुत कुछ किया है, बट कुछ बातें हैं जो कि इन्होंने शेयर नहीं की हैं, और ये सारी चीज़ें जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। लाइक आपसे अगर बात करना भी बंद किया तो भी एक मिस्ट्री सी बन गई है। वो क्यों किया, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। सो बहुत सारी बातें अपने दिल में रखते हैं, खुल के नहीं बताते कि क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, इन सब चीज़ों को नहीं बताते हैं। इस वजह से काफ़ी बारी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेफिनेटली क्रिएट होती हैं। ऐसा नज़र आता है कि ये इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपके अंदर, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। क्लियर यहाँ पर दिखता है, आपको बताना चाहते हैं जो भी बातें हैं उनको। आई फील कुछ लोगों को तो बता दिया होगा,
अगर आपकी बात हुई है तो। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो भी बातें चल रही है ना आप दोनों के बीच में, उनको क्लियर कर दिया जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है उनको क्लियर कर दिया जाए, यही अच्छा रहेगा। और आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर उस बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप कार्ड्स देख सकते हो। पहला तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी फील होती है। स्टार कार्ड है जो कि विश के बारे में बताते। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स सबसे बड़ा कार्ड है एक हैप्पी लाइफ के लिए, जहाँ पर कपल्स हैं, उनकी खुशियाँ, अबंडेंस है, एक खुशहाल फैमिली के बारे में 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, खुशियों के बारे में बताता है। बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो कि फीलिंग्स आपके लिए बताते हैं कि आपके पार्टनर कैसी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। बट बात यहाँ पर ये है कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, और सोचना, फील करना और प्रेजेंटली चल क्या रहा है। दरअसल मैं फीलिंग्स अगर आपको बताऊं कि इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, तो आपको लगेगा ये क्या बता दिया। प्रेजेंट में तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बिकॉज प्रेजेंट काफ़ी ऐसा दिख रहा है मुझे कि हिला डुला सा है, गड़बड़ चल रही है अभी आप दोनों के बीच में। बट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं जो कि दिल में है आपके पार्टनर के, वो तो यही है कि ये आपसे शादी के सपने देखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड है जो भी मैरिज का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स ये भी मैरिज का कार्ड है। अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और ये जो है ना कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, इसको ये क्लियर करना चाहते हैं। ये भी इनकी इंट्यूशन ही इनको गाइड कर रही है। सो अभी इंट्यूशन जैसा इनको चला रही है वैसे ये चल रहे हैं। ऑलराइट, सो फीलिंग्स तो बहुत क्लियर है आपको लेकर के, आपको बहुत मासूम ये मानते हो, और इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और प्यार ये भी करते हैं, बट इनके एक्शंस में आपको वो नहीं दिखते होंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान है जो कि अपनी चीज़ों को अपने तक रखना पसंद करते, खुल के कोई भी चीज़ बताते नहीं हैं, इनका ये मानना है। और इनको ये भी लगता है कि जब भी मैं अपनी किसी चीज़ के लिए पूरा ये कर देता हूँ ना कि ये मेरी है, या मैं इसे बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ, वही चीज़ मुझसे दूर हो जाती है। तो ये सारे डर भी इनके मन में बैठे हुए हैं, इसलिए भी ये किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं लगाते। प्यार है लेकिन आपसे दूर दूर रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर पास गए, अगर जैसा लगाव आपने लगा रखा है वैसा लगाव अगर इन्होंने आपसे लगा लिया, तो ये दूरियां बन जाएंगी आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों को दूर होना पड़ जाएगा। तो ये डर जो है ना इनके मन में ये बैठा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में इन्होंने ऐसा ही देखा है अपनी लाइफ में कि जिस भी चीज़ से दिल लगाया, जिस भी चीज़ को दिल और जान से चाहा, वही चीज़ इनसे दूर होती गई। इसलिए एक डर सा बैठ गया मन में कि मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है और अब मैं इसको नहीं खोना चाहता। तो उससे अच्छा है कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखें, ताकि कम से कम हम इतना तो हो कि हम दोनों बात कर सके। सो ये एक तरीके की लोगों की मेंटलिटी बन जाती है कि उनको ये डर लगने लगता है, एक फोबिया सा हो जाता है कि ये चीज़ मैं पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये मेरे से दूर चली जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। उसी चीज़ पर आपके पार्टनर भी अटके हुए हैं, इसीलिए ये आपसे दूर दूर भागते हैं। बट स्टिल इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है इस रिश्ते में जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड एक और बात मैं यहाँ पर बताऊँ कि आपके पार्टनर चाहे बेशक खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, ठीक है, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा आपको, बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बताता है कि जो वक्त है ना, ये वक्त चीज़ों को धीरे धीरे करके बदल देता है। वक्त थोड़ा सा वक्त लेता है लेकिन चीज़ों को बदल ज़रूर देता है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप दोनों मिलोगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताते हैं कि अभी दूरियां हैं, इट्स ओके, लेकिन वक्त जो है आपको फिर से इनसे मिलवाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर दिखता है कि दोनों साइड से ही रिलेशनशिप सरेंडर कर दिया गया है। आपने भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया, आपके पार्टनर ने भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। आपका ये है कि आपने कोशिश करके देख ली लेकिन समझ में नहीं आ रहा आपके पार्टनर को, तो आपके हाथ में जब कुछ नहीं बचा तो आपने सरेंडर कर दिया। बट आपके पार्टनर का ये है कि इनको ये लगता है कि जब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो चीज़ इनकी लाइफ से चली जाती है, इसलिए इन्होंने इसको रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। दोनों ने सरेंडर कर दिया, बट सरेंडर अलग अलग तरीके से सोच के किया है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। और ये चीज़ ये बताती है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर, उसी के साथ 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि ये बताती है कि वक्त जो है फिर से आपको मिलवाएगा ज़रूर। ऑलराइट, ये क्लियर यहाँ पर दिखता है। दरअसल आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपको मैं ये बता दूँ।
आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मासूम भी मानते हैं। और हाँ, ये भी है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो इन्हें अपने पार्टनर के अंदर चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ भी हैं। बट वही कि ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, आपके साथ हो ये सोचते रहते हैं, सपनों में सोचते रहेंगे कि हाँ हम दोनों एक होंगे, हम दोनों की ये लाइफ होगी, हम दोनों का फ्यूचर ये होगा, हम साथ होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्शंस में नहीं दिखता। तो वो एक तरीके से डे ड्रीमिंग हो जाती है। तो ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, ओवर थिंक डेफिनेटली करते हैं, फ्यूचरिस्टिक भी है, ये भी क्लियर दिखता है। और इनको बैलेंस बना करके चलना अच्छा लगता है, बट बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल इनको पसंद है कि मैं लाइफ में बैलेंस बना करके चलूँ, और ये बहुत ऐसी बातें भी करते होंगे, बहुत समझदारों वाली बातें करते होंगे। आप सोचते होंगे पता नहीं कहाँ से ये सीख करके आए हैं, बट जब खुद की लाइफ में बारी हो तो वहाँ पर ये डगमगा जाते हैं। जो चीज़ें, जो सजेशन ये दूसरों को देते हैं, खुद अप्लाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। और ये सोचते हैं कि मैं सजेशन इतना अच्छा देता हूँ या देती हूँ, बट मैं खुद क्यों नहीं उसको अप्लाई कर पाता अपनी लाइफ में। सो ये सारे थॉट्स भी इनके चलते रहते हैं। और यस, ये कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं डेफिनेटली। दरअसल आप दोनों के बीच में जिस भी तरीके की गलत फहमी उसको ये दूर करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। बात भी डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो आप ये बात करना चाहते हैं, या तो आपकी बात हो गई इनसे या फिर होने वाली है। सो ये यहाँ पर दिखता है। और कुछ कार्ड्स में यहाँ से देखूँगी, बट वही कि अगर आपने वक्त के ऊपर छोड़ा है तो डेफिनेटली वक्त आपको मिलवाएगा। वक्त इतना, दरअसल वक्त जो है ना, मौका सबको देता है, ठीक है। दूसरा मौका वक्त सबको देता है, बट अब उस दूसरे मौके को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो हमारे ऊपर होता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल एंड एंजाइटी। कुछ चीज़ों को लेकर के भी इनसिक्योरिटी, अगेन एंजाइटी। यहाँ पर ये कार्ड क्या बताता है, ये रूट चक्रा का कार्ड है। जब भी ये एंजल तब आते हैं जब इंसान बहुत डरा हुआ होता है, उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। डर किस चीज़ का है? डर आपको खोने का है। डर इनका यही है कि मैं जिस भी चीज़ को, वही अगेन बात आती है कि जिसको मैं चाहता हूँ वो मेरे से दूर होती है। इस बात की एंजाइटी में भी रहते हैं, ये बहुत सोचते हैं इस बारे में। हमेशा इनके साथ ऐसा होता आ रहा है लाइफ में, और इसलिए इनका एक बिलीफ बन गया उसके ऊपर कि हाँ ऐसा होता आ रहा है तो अब दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। सो इनको ये नहीं पता कि इस डर के चक्कर में ये ख़राब कर रहे हैं चीज़ों को। दरअसल होता क्या है कि ये जो डर होता है ना खोने का, वो डर ही चीज़ों को ख़राब कर देता है। अगर आप डिस्टेंस बनाओगे तो रिश्ता ख़राब होगा ही होगा, अगर आप खुल के बात नहीं करोगे तो। अब ये क्या करते हैं कि ऐसे डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और रिश्ता ख़राब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, शक पैदा हो जाता है। और उसके बाद ये इनको क्या लगता है, देखो मैंने बोला था ना, मैंने सोचा था ना कि मैं अगर किसी को दिलो जान से चाहूँगा तो मुझसे दूर हो जाएगा, और ये हो गया। देखो ये हो गया नहीं, ये एक बहुत बड़ा खेल है। दरअसल ये दिमाग का खेल है, ये एक बिलीफ सिस्टम का खेल है जो कि इनके दिमाग में नेगेटिवली बैठ चुका है, और इस बिलीफ सिस्टम को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बिलीफ को छोड़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके बजाय आपसे आकर के बात करे और आपको बताए कि ये डर है मेरे मन में, तो चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक हो सकती हैं। बट वही कि अगर ये ऐसे करते रहेंगे, दूरियां बनती रहेंगी, आप दोनों के बीच में शक पैदा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, डेफिनेटली फिर तो वही होगा जो हम सबको दिख रहा है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग और शक पैदा होंगे तो एक टाइम पे जाकर के रिश्ता बिगड़ेगा ही ना, आर्ग्यूमेंट्स तो बढ़ेंगे ही। अगर ये आके बात भी करेंगे तो वही कि भाई कहाँ थे इतने दिन से, अब ये बताएंगे कि मैं सोच में डूब रहा था, कौन भरोसा करेगा, राइट। सो वही बात हो जाती है। यहाँ पर एंजाइटी है आपके पार्टनर को, और कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं इनके जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। अगेन ये डे ड्रीमिंग के बारे में बताता है, ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, इमेजिन बहुत करते हैं आपको, ठीक है।
इनका हाल कुछ वैसा है कि आंखें बंद करते हैं तो भी आपका चेहरा नज़र आता है और आंखें खोलते हैं तो भी आपका चेहरा नज़र आता है, वही हाल है इनका। वॉकिंग अवे, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, अगेन वही है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का कार्ड क्या बताता है? एक नुकसान को ही तो बता रहा है ये। एक तरीके से तिजोरी है पैसों की जिसमें जाले पड़े हुए हैं, नुकसान ही है, राइट। वॉकिंग अवे का कार्ड है, भाग रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का नुकसान हो, इसलिए ये भाग रहे हैं, बट ये गलती कर रहे हैं। इनको रुक करके देखना तो चाहिए कि भाई ये नुकसान हो किस वजह से रहा है, उस चीज़ को तो ये देख नहीं रहे हैं, बल्कि ये भाग रहे हैं। थोड़ी सी सोच में दिक्कत है, सोच गलत रहे हैं ये, ठीक है। हैप्पी फैमिली, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़। फिर भी इनको एक होप है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। इस बात की इनको उम्मीद है, इस बात की इनको उम्मीद है कि रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है, बट ये डाउट है, ये और ये। कोई चीज़ शुरू होने से पहले घबराते बहुत हैं, नई शुरुआत से बहुत घबराते हैं ये, कुछ नया शुरू करने से डरते हैं। कहीं सब कुछ ये चाहते तो है नया शुरू हो, बट डर ये है कि कहीं नया शुरू करने के चक्कर में ख़राब ना हो जाए चीज़ें। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एक्शन, एक्शन के बारे में सोचते तो बहुत है, फिर दिमाग लगा करके रुक जाते हैं। ये जो है मैन होल्डिंग का कोई नहीं, प्रैक्टिकल माइंड को बताता है। अगेन वही सारे थॉट्स आ जाते हैं। इमोशनली अगर ये सोचे तो एक्शन लेने बहुत इजी से एक्शन ले लेंगे, बट जहाँ पर ये दिमाग लगा करके प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं वहीं पर इनका एक्शन रुक जाता है। सो ये चाहते तो है एक्शन लेना, बट कैसे ले ये समझ में नहीं आ रहा। इंडिसीजन। सी 7 चक्रा यूजुअल, ये आर्कएंजल तब आती है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अकेला होता है और किसी डिसीज़न पे नहीं होता, क्लियरिटी मांग रहा होता है, और इंडिसीजन है। इनको एक्शन लेना है, बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे लूँ और कैसे ना लूँ। तो ये इसी बस इनका पता है मेन प्रॉब्लम, मैं आपको बता देती हूँ। मेन प्रॉब्लम बस यही है, अगर हो सके तो इनकी ये चीज़ ख़त्म करो मन से कि इनको ये यकीन दिलाओ कि अगर आप मुझे चाहते हो ना बहुत ज़्यादा, तो भी मैं दूर नहीं जाऊंगी या दूर नहीं जाऊंगा। अगर इस चीज़ पर इनका विश्वास पक्का हो गया कि नहीं, मेरे चाहने से कोई चीज़ दूर नहीं जा रही है, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। ये सच में आपसे प्यार करते हैं और आप भी बहुत प्यार करते हो, बट बस यही बैठ गया इनके दिमाग में, या फिर इनका पास्ट कुछ ऐसा ही रहा है कि इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा चाहा, किसी ने किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, लेकिन उसने कुछ इस तरीके से इनका दिल तोड़ दिया कि इनको उसके बाद से एक फोबिया सा हो गया कि अगर अब मैंने किसी को इस तरीके से चाहा तो वो भी मेरी लाइफ से ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चली जाएगी। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं। तो इनको पहले बिलीव दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। अगर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं ना, तो भी आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। दरअसल डरते हैं ये, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, और इसी वजह से ये थोड़ी सी दूरी बना करके रखते हैं आप दोनों के बीच में कि समय समय पर आना, बातें करना, ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी रहती होगी। ये दिखता है ऑन ऑफ करते होंगे ये। ऑन ऑफ का रीज़न बस यही है कि एक क्लोजनेस भी रख रहे हैं और दूरियां भी रख रहे हैं। इनका मानना ये भी है कि अगर किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन दो तो एक टाइम पर वो जो एक रिलेशनशिप में क्रियोसिटी होती है, एक उस रिलेशनशिप में जो एक दूसरे की चाहत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर कंटिन्यूसली उस चीज़ को चलाए रखो तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो वो चीज़ बनी रहती है। एक क्या कहते हैं उसको, एक इंटरेस्ट बना रहता है, इंटरेस्ट नहीं जाता। इनका मानना ये है, या तो इन्होंने कहीं से ये किसी ने इनको ज्ञान दे दिया जो इन्होंने ले लिया, या फिर कुछ ऐसा है। इनको लगता है कि अगर रोज़ बात करो तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट बनाए रखना है तो गैप ले करके बात करो, ऐसी सोच है इनकी। इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं देते रिलेशनशिप में। सब आप देखो गाइस, इनका क्या करना है किस तरीके से इनसे डील करना है। आपकी सूझबूझ पर छोड़ रही हूँ मैं ये चीज़, बिकॉज़ आप बहुत अच्छे से समझते हो इस इंसान को और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या करना है। और रही बात गाइडेंस की, तो वो हम कल देखेंगे।
ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।